or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त साल 2020 के दिन नेटफ्लिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर एक वेब सीरीज लॉन्च होती है और उस वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि भारत के 4 मोस्ट वांटेड बिलियनियर कैसे भारत के भोली भाली जनता से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करता है, स्कैम करता है। इसमें नाम दिया गया था नीरव मोदी, सुब्रतो रॉय, विजय माल्या और चौथे एक बिलियनर का नाम दिया गया था कि कैसे इस तरह से स्कैम करके इन्होंने भारत के जनता से हजारों करोड़ रुपए यूं ही लूट लिए। इस वेब सीरीज के लॉन्च होने के कुछ ही दिन पहले इन चौथे बिलियनर ने हैदराबाद के हाई कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर दिया और कहा कि इस सीरीज से उनकी इमेज खराब हो रही है। इस चौथे बिलियनर का नाम था रामलिंगा राजू, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के मालिक, जिसके नाम पर दर्ज है तकरीबन 7,800 करोड़ रुपए का स्कैम। कैसे एक किसान के बेटे ने देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनाई, कैसे अमेरिका में आए एक वायरस ने सत्यम कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की लाइन में ला करके खड़ा कर दिया, कैसे राजू रामलिंगा के कारण दुनिया भर के इन्वेस्टर को रातों रात 14,000 करोड़ रुपए की चपत लगी और कैसे जिस कंपनी के एक शेयर की कीमत 526 रुपए की थी, वो कीमत 2 दिन के भीतर ही 6 रुपये 50 पैसे रह गई। आखिर क्या था राम राजू लिंगा की पूरी कहानी, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। तो साल था 1987 में रामलिंगा राजू ने 20 एम्प्लॉयज के साथ मिलकर सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली। इंटरनेट के कारण उन दिनों आईटी कंपनियों का एक बूम आ रहा था, इसीलिए काफी कम समय में ही सत्यम कंपनी ने बड़ी तरक्की हासिल कर ली। सत्यम कंपनी आईटी के साथ ही बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती थी। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। जब कभी कोई भी बड़ी कंपनी अपना कोई काम किसी दूसरी और सस्ते कंपनी से करवाती है तो उसे बीपीओ बोला जाता है। जैसे अमेरिका और यूरोप की कई ऐसी कंपनियां जिस तरीके से दूसरे कंपनियों के साथ अपना ठेका इंडियन कंपनीज को देती थी, जिसमें सत्यम कंपनी भी इसी तरीके से काम किया करती थी। साल 1991 में सत्यम कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है और जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या सर्विसेज काम करवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम लिस्ट करवाना पड़ता है, जहां से आम लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और इसके बदले कंपनी के पास पैसे आते हैं। एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज बड़ी कंपनी के उधार लेने की जगह है। लेकिन कोई ऐसी कंपनी में आखिर पैसा क्यों लगाएगा जहां से कोई रिटर्न आने की संभावनाएं न हो या कम हो। अक्सर उन्हीं कंपनियों के शेयर ऊंची कीमतों पर बिकते हैं जिनके रेपुटेशन अच्छी होती है, रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा हो, फ्यूचर अच्छा हो। समय समय पर सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की रेपुटेशन मार्केट में बहुत शानदार रहती थी। इसी कारण से सत्यम कंप्यूटर का स्टॉक अपने रेट से 17 गुना ज्यादा कीमतों पर खरीदा गया। लेकिन सत्यम कंप्यूटर का भाग्य हमेशा के लिए तब बदला जब वेस्टर्न कंट्रीज में Y2K वायरस आया और यह एक ऐसा साइबर वायरस था जिसे अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह विश्व के सभी कंप्यूटर सिस्टम को ध्वस्त कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह Y2K वायरस होता क्या है और इसे सत्यम कंप्यूटर कंपनी को आखिर क्या फायदा हुआ था। दरअसल 1990 तक मोस्टली कंप्यूटर प्रोग्राम में साल यानी ईयर को 4 डिजिट में प्रोग्राम करने के बजाय उन्हें 2 डिजिट में प्रोग्राम किया जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज को बचाया जा सके, क्योंकि उस समय 250 MB का जो हार्ड डिस्क होता था ड्राइव के लिए भी एक कमरे के बराबर की जगह की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि आज के दिन में एक आईफोन में 1 TB का डेटा स्टोरेज आराम से मिल जाता है, ऐसा नहीं था उस दौर में। इस तरह पुराने समय में डेटा स्टोरेज को बचाने के लिए साल को 2 डिजिट में लिखा जाता था और इस प्रोग्राम में कंप्यूटर में 1998 के साल में जैसे साल 1998 चल रहा था तो 2 डिजिट में 98 के रूप में पहचाना जाता था। लेकिन जब 1990 का दशक खत्म होने को जा रहा था और 21वीं सदी आने वाली थी, तब आईटी का एक्सपर्ट का यह मानना था कि यह कंप्यूटर प्रोग्राम साल 2000 की डेट को समझ नहीं सकेगा, क्योंकि साल 2000 की बजाय कंप्यूटर इसे 19वीं सदी के रूप में समझेंगे ना, यानी कि 1900 के रूप में समझेंगे। और इस मिस कैलकुलेशन की वजह से आईटी एक्सपर्ट को डर था कि जब 1 जनवरी सन 2000 का दिन आएगा तब कंप्यूटर इस तारीख को पहचान नहीं पाएंगे और अभी तक के डेट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं वह सभी कंप्यूटर विफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इस मिस रीडिंग के चलते बैंकिंग शेयर, मार्केटिंग शेयर, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, यूटिलिटी सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम
फेल कर जाएंगे। उन दिनों अमेरिका का यह पावर ग्रिड सिस्टम यानी कि जिससे पूरे अमेरिका को बिजली मिलती थी, वो भी इसी कंप्यूटर प्रोग्राम से चलता था। इसीलिए पूरे अमेरिका में यह एक पैनिक फैल गया कि सारे कंप्यूटर जो इस तरह के प्रोग्राम किए गए हैं वो सब के सब क्रैश कर जाएंगे। इसी प्रॉब्लम को हम Y2K नाम से जानते हैं। Y मतलब ईयर और 2K मतलब 2000। अमेरिका सहित कई यूरोपियन देशों ने इस वायरस को बड़ी सीरियसली लिया और इस सॉल्यूशन को ढूंढने में जुट जाते हैं। सभी कंप्यूटर प्रोग्राम को 1 जनवरी साल 2000 से पहले ठीक करने का प्लान बनाया और इस पूरे ऑपरेशन में इन दिनों ने टोटल $300 बिलियन खर्च किए, जिसमें से $150 बिलियन यानी कि 50% अकेले अमेरिका ने खर्च किए थे। अमेरिका सहित कई यूरोपियन देशों ने इस वायरस से मुक्ति पाने के लिए इंडियन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सहारा लिया और उस समय विप्रो, TCS, सत्यम, GSM इस तरह के बग को ठीक करने में जुड़ जाती है और इस इंसिडेंट के बाद ही वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों को अपने आउटसोर्सिंग वाले काम पर बड़े पैमाने पर अलॉट करने शुरू कर दिए और इस पूरे टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जिसका मुनाफा हुआ वो नाम था सत्यम कंप्यूटर्स का। आलम यह था कि साल 2001 में सत्यम कंप्यूटर $1 बिलियन के रेवेन्यू के साथ 3 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वो शिफ्ट होने वाली पहली और अकेली इंडियन कंपनी बन गई, जिसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, DWD, जोनस और ये पूरे यूरोप नेक्स्ट एक्सचेंज में अकेले शामिल थी। सत्यम कंपनी ने रेवेन्यू जिस तरीके के साथ ग्रोथ और प्रॉफिट पैमाने पर जो झंडे गाड़े थे वो तो थे ही। साल 2001 में सत्यम कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू था वो $1 बिलियन था, जो साल 2008 में यह बढ़कर के $2 बिलियन क्रॉस कर जाती है। कंपनी का जो CGSR था यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो 40% रेट पर था, यानी कि कंपनी हर साल 40% की ग्रोथ की रेट से बढ़ रही थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर था। सत्यम कंप्यूटर का स्टॉक जो साल 2003 में 138 रुपये था, वो स्टॉक साल 2008 में 526 रुपये पर पहुंच गया था, यानी कि सिर्फ 5 साल में 300% का ग्रोथ देखने को मिला। और साल 2005 तक सत्यम कंप्यूटर ने लगभग 53,000 एम्प्लॉय जो उसके अंदर वर्क करते थे 66 देशों में 700 से ज्यादा कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे। खास बात यह थी कि इन 700 कंपनियों में 185 कंपनी टॉप 5 में थी, जो कंपनियां थी यानी अमेरिका और दुनिया की टॉप 500 कंपनी, जिसमें एडो, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और ओकल जैसी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी। इस तरह सत्यम कंप्यूटर बहुत जल्द ही TCS और S9 के दिन सत्यम कंप्यूटर्स के मालिक रामलिंगा राजू अपनी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को एक लेटर लिखते हैं और यह बताते हैं कि लंबे अरसे से सत्यम कंप्यूटर को इकोनॉमिकली कंडीशन सही नहीं थी। मार्केट में कंपनी की वैल्यू मेंटेन करने के लिए वो लंबे समय से कंपनी की बैलेंस शीट में, उनके प्रॉफिट्स में, कैश डिपॉजिट में, एग्जैक्ट में बहुत बड़ा हेरफेर कर रहे थे ताकि कंपनी की वैल्यू मेंटेन रहे। यानी कि रामलिंगा राजू साफ शब्दों में यह कह रहे थे कि इतने सालों से सत्यम कंप्यूटर्स ने अपनी मार्केट में जो ग्रोथ दिखा रही थी यह सब फेक था। एक्चुअल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स उतने नहीं थे जितने की दिखाए जा रहे थे। जब यह लेटर बाहर आया तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हल्ला मच गया। जिन जिन लोगों ने सत्यम के शेयर खरीद रखे थे वो पैनिक में चले जाते हैं, वो बिलखने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो लोग अपना शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। सत्यम कंपनी के जिन एक शेयर की कीमत 526 रुपए थी, वो 9 जनवरी के इस लेटर के बाहर आने के बाद 2 दिन के अंदर ही मात्र 6 रुपये 50 पैसे रह जाती है। सत्यम कंपनी से जुड़े इन्वेस्टर्स ने एक झटके में अपने 14,000 करोड़ रुपए गवा दिए। विदेश में मौजूद सत्यम कंपनी के ऑफिस में ताले लगने शुरू हो जाते हैं। इंडिया के 4th लार्जेस्ट IT कंपनी एक झटके में अर्थ से फर्स्ट पर था। ये थी सत्यम कंप्यूटर्स की पहली पार्ट की कहानी। इससे आगे की कहानी हम आपको सेकंड पार्ट में सुनाएंगे। आई होप सत्यम कंप्यूटर्स को, इस फ्रॉड को आप अच्छी तरह से अभी तक की कहानी में समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कीजिएगा। हम जल्दी इसके दूसरे पार्ट में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।